नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के एग्जाम्स आ चुके हैं, तो मोस्ट क्वेश्चंस का वेट सभी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में या आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर की। बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, बीएससी सेकंड ईयर की बात करने वाले हैं। तो बीएससी सेकंड ईयर में हम बात करने वाले हैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखो, जो बीएससी सेकंड ईयर में है उनको एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा पता होगा कि क्या आता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो उन्होंने दिए ही है। तो जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री के अंदर 5 यूनिट आती है। जल्दी से मैं बता देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 5 यूनिट आती है, जिनमें से हर यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं। अब बात यहां आती है कि इस बार सेकंड ईयर में तैयारी कैसे करें। देखो, सेकंड ईयर का पेपर थोड़ा सा अलग आता है फर्स्ट ईयर की तुलना में। रीजन थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है सेकंड ईयर में। तो हम सीधा बात करते हैं टॉपिकों की, मोस्ट क्वेश्चंस की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करने वाले हैं। चलो, आप यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड तो क्या, आप तो ये देखो क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है ट्रांजिशन सीरीज। आपकी यूनिट का नाम क्या है? ट्रांजिशन सीरीज। यानी कि यहां बात हो रही है डी ब्लॉक एलिमेंट की। संक्रमण तत्वों में, संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्वों की श्रेणी है, वहां पे किसकी बात हो रही है? डी ब्लॉक के एलिमेंट की। तो देखो, यहां पर आपके सिलेबस में है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 श्रेणियां हैं। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है? कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सबसे पहली चीज, एग्जाम से पहले आपको इनमें तीनों श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रट लेने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको रट लेने हैं, चाहे वो फर्स्ट सीरीज के हों, फिर सेकंड के हों, चाहे थर्ड के हों। ये आप सबको रट लेना है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और डी ब्लॉक में जरूर पूछा जाएगा। आपको हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे पूरा शॉर्ट नोट दे दिया जाए, या फिर ये हो सकता है कि कोई सा भी एलिमेंट उठाकर आपको पूछ लिया जाए कि इस तत्व का, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। जैसे सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, पूछ सकता है, या फिर सिल्वर का बताइए, या प्लेटिनम का बताइए। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहली चीज, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद रखना है। इसमें से जरूर 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 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जनरल सी चीज, डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होती है वो याद करनी है। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज मतलब आपको सारी प्रॉपर्टीज, वैसे तो देखो पूरी यूनिट के अंदर प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हल्का हल्का सा पढ़ना है थोड़ा सा, कि डी ब्लॉक में आयनन ऊर्जा कैसी होती है, त्रिज्या कैसे होती है, ठीक है, घनत्व कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में पेपर ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, शॉर्ट पेपर आएगा, तो आपको छोटी छोटी सी चीजें पढ़नी है। और इसके अलावा डी ब्लॉक के जो तत्वों के गुण होते हैं ना, अलग से भी, कि मतलब उनकी प्रकृति कैसी होती है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इस तरीके से तत्वों की। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूर पढ़ना है। और डी ब्लॉक की 3-4 प्रॉपर्टी, जैसे आयनिक त्रिज्या, आयन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है? और क्या पढ़ना है? और आप कुछ मत पढ़िए इसमें से, और कुछ मत पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको आराम से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। और एक आप छोटा सा ये क्वेश्चन, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, छोटे छोटे क्वेश्चंस बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता है, इसका रीजन बताइए। तो ये रीजन आपसे पूछ सकता है कि इसका रीजन बताओ, ठीक है। मैंने पहले की कई वीडियो में बताया हुआ है। इसके अलावा और तो क्या ही पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए आप डी ब्लॉक पढ़ते हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो। अब वहां पे कहीं कहीं किसी एलिमेंट में, किसी तत्व में ऐसा होता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा अलग होता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा अलग क्यों होता है, मतलब एक्सेप्शन टाइप में।
तो 4-5 साल के पेपर में जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आए हैं, अपवाद वाले जो क्वेश्चन आए हैं, वो आप देखना कि इनमें ऐसा क्यों होता है तो क्यों होता है। रीजन वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाएंगे। और इसमें एक ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन और देखना। तो जनरल सी चीज है, 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना, 3-4 प्रॉपर्टीज देखना जो मैंने बताया है। उसके अलावा जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये संक्रमण तत्व में क्यों नहीं आते, छोटा क्वेश्चन है। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और थोड़ा सा देख लेना, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली यूनिट आती है। अगली यूनिट चलो कौन सी बात करें, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। देखो जो मैं बता रहा हूं आप उसके हिसाब से पेपर तैयार करके जाओगे, क्वेश्चन तैयार करके जाओगे, आपका पेपर बढ़िया जाएगा। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूं सारे पेपर्स की जितने भी हैं, तो मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है, लेकिन क्या करें, बिजी रहते हैं क्लासेज में तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब आपके एग्जाम्स है तो मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा और कोशिश करूंगा कि जितने भी पेपर हैं सारे पेपर्स की वीडियो में डालूं। तो आपसे सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जिसको हम बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक। अब इसमें क्या आता है, ठीक है, देखो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं, बिल्कुल फिक्स। एक तो आपको पढ़ना है नामकरण, नोमेनक्लेचर। ठीक है, आपके 70% क्या होगा कि या तो आपके एग्जाम में क्या होगा कि आपको इस तरीके से जैसे K4, FeCN6 इस तरीके का आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम लिखो। ठीक है, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा फॉर्मूला लिखो। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन नोमेनक्लेचर में आते हैं, या तो फॉर्मूला दे दिया जाएगा नाम लिखो, या नाम दे दिया जाएगा फॉर्मूला लिखो। अब आपको क्या करना है भाई, देखो ये जो नाम है ना, सही बात बता रहा हूं, ये जो 4-5 साल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, कम से कम 10-15 नाम है बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो आपके पास अगर है जैसे सॉल्व पेपर है, आप वो 10-15 नाम रट लो, रट के रख लो, वापस से वही आएंगे। जिसके पास बुक है उसमें से रट लो, नहीं है कोई बात नहीं, मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं वो 10-15 नाम आपको भेज दूंगा, सेम टू सेम एज इट इज वैसे के वैसे रखे आ जाते हैं। तो वो 10-15 नाम, 20 नाम कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, एक बार देख के जाना, एग्जाम में आराम से हो जाएंगे। और नहीं है तो आप मैं बता देना, मैं वीडियो डाल दूंगा। नोमेनक्लेचर की नामकरण की कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसके बाद एक इसमें वर्नर्स थ्योरी, सिंपल सा सिद्धांत है। वर्नर्स सिद्धांत मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा होगा, पहले का पुरानी वीडियो पड़ेगी। तो वर्नर्स थ्योरी आप पढ़ लेना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। वर्नर्स थ्योरी बिल्कुल आपके काम आएगी भैया। ठीक है, तो अगर आपके पास नोमेनक्लेचर नहीं आया ना तो वर्नर्स थ्योरी जरूर 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 आएगी। इन दोनों में से एक टॉपिक तो जरूर आएगा। हर यूनिट में से आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो ये मिलेगा। इनमें से या तो वर्नर्स थ्योरी मिलेगी या फिर आपको मिलेगा उप सह संयोजक यौगिकों का नामकरण, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो नोमेनक्लेचर है वो मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके चॉइस में भी क्वेश्चन आता है। चॉइस में इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। ठीक है, इसको समझाइए। या फिर इसमें जो समावयवता है, आइसोमेरिज्म है वो। ठीक है, तो भैया देखो वैसे तो छोटी सी यूनिट है, आप चाहो तो चारों टॉपिक कर सकते हो, और नहीं करना चाहते तो या तो आप ये दोनों टॉपिक पढ़ लो या ये दोनों टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा, नहीं तो आपको इसमें से मिल जाएगा, आइसोमेरिज्म और वीबीटी में से। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, आपका दोनों क्वेश्चन तैयार हो सकता है। लेकिन जब आपको करना ही एक है तो आप एक काम करना, या तो इन दोनों टॉपिकों में से पढ़ लेना या फिर इन दोनों टॉपिक में से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। 2 यूनिटों की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, तीसरी यूनिट की बात करते हैं। अगली यूनिट कौन सी है, देखो यूनिटों का क्रम आप देख लेना। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे नंबर पे दूसरी यूनिट बताऊं, तीसरे पे तीसरी बताऊं, तो यूनिट ऊपर नीचे हो सकती है, आपको यूनिट चेक करना अपने। इसके बाद क्या है, आपके पास है लैंथेनाइड। एक यूनिट है जिसका नाम है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब इसमें क्या पढ़ना है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में देखो, इसमें भी सबसे पहले तो आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसी चीज है जो या तो डी ब्लॉक में तो आएगी, नहीं तो ये इसमें लैंथेनाइड एक्टिनाइड में आएगी। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ सकता है आपको।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक है लैक्टिनाइड, एक्टिनाइड का जो है ना वो सेपरेशन, पृथक्करण, सेपरेशन। अब आप कहेंगे और टॉपिक बताओ, देखो और टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, और इसमें यूरेनियम का पृथक्करण या यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम का पृथक्करण वो आपको पढ़ना है, ठीक है, एक्टिनाइड में। लैंथेनाइड में छोटे छोटे से टॉपिक है, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था, आयनिक ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये छोटे छोटे से टॉपिक अगर आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आपको तो क्या करना है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक यूरेनियम से जो सेपरेशन का टॉपिक है ना वो कर लेना। आप दोनों छोड़ो यार, और बाकी के सारे ये छोड़ो, ठीक है, मत करो, ठीक है, ये कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, मतलब पेपर का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कौन से यूनिट हो गए, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड की यूनिट हो गई। उसके बाद एक यूनिट आपकी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ज्यादा नहीं है, आपको 3 टॉपिक बता रहा हूं, एक तो लैटिमर, एक पोरबैक्स, ठीक है, और एक फ्रोस्ट। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पास एग्जाम में 101% आते हैं। इनमें से आपके पास एक टॉपिक तो जरूर आएगा, हो सकता है 2 भी आ जाए, लेकिन एक टॉपिक तो आपके पास इसमें से कंपलसरी आएगा। इन तीनों में से एक टॉपिक लैटिमर, पोरबैक्स या फ्रोस्ट आएगा। वो तो आपकी बिल्कुल ही किस्मत खराब हो, ठीक है, जब हो सकता है कोई और टॉपिक पूछ ले जाए, लेकिन इन तीनों में से एक टॉपिक कब पूछा जाना तो बिल्कुल 100% श्योर है। क्लियर है? तो आप इसमें 3 टॉपिक पढ़ लेना। अब आप कहोगे ये 3 टॉपिक कहां से पढ़ना? अब जैसे पोरबैक्स डायग्राम है, यूट्यूब पे डालना पोरबैक्स डायग्राम, या डालना फ्रोस्ट डायग्राम, आपको ऊपर से दूसरी या तीसरी वीडियो या पहली वीडियो हो सकता है मेरी मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो ये डालना, तो आपके पास ये हो गया यूनिट नंबर 4 का काम। इसके बाद एक लास्ट यूनिट है एसिड बेस। अब एसिड और बेस में से आपको क्या करना है, एसिड और बेस में से आपको एक तो आरएनएस की थ्योरी तो आपको कैसे भी नहीं छोड़नी, आरएनएस थ्योरी पढ़नी है, ब्रोंस्टेड थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, और लक्स फ्लेयर थ्योरी पढ़नी है, और लूज। आप कहेंगे सारी बता दी, भाई सारी क्या है इसमें, सारा इसमें देखो आधे पार्ट में से बता रहा हूं, छोटे छोटे से टॉपिक है ये क्या है, छोटे छोटे से टॉपिक है। ये लक्स थ्योरी, ये भी छोटे छोटे से टॉपिक है, तो बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है, पढ़ लेना। और देखो जो लुईस की थ्योरी ना, आपको हो सकता है ऐसे दे दिया जाए एग्जाम में, कुछ आयंस दे दिए जाएं, कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं, और आपसे कहा जाए कि इनमें से एसिड को सिलेक्ट करो, बेस को सिलेक्ट करो, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको वो चीज सेलेक्ट करनी है। नहीं तो ये छोटी छोटी सी थ्योरी है, ये 4-4, 5-5 नंबर की छोटी छोटी सी एक पैराग्राफ की, जैसे आरएनएस के जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH- आयन देते हैं वो बेस होता है। ऐसी छोटी छोटी सी थ्योरी है, तो आप ये पढ़ सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत है या ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है। हालांकि पेपर कई बार इसका थोड़ा सा घुमा के आ जाता है, लेकिन फिर भी जितना मैंने बताया है उतना लिमिटेड बताया है। आप इतना पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं आगे भी और पेपर्स की वीडियो में बना सकूँ, ठीक है, और आपके काम आएगी। सारे सब्जेक्टों की मैं बनाना चाहूँगा, तो कोशिश कीजिएगा सारी वीडियो शेयर करने की अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।